ओम और भूमि की कहानी मेल्ट माय हार्ट एपिसोड 10। गोदरेज मेंशन। शाम का वक्त। सुबह जो कुछ डाइनिंग टेबल पर हुआ था, ओम वहीं से ऑफिस के लिए निकल गया। पूरा दिन तो भूमि का यही सोचने में गया कि जब वह घर आएगा तो जरूर कुछ न कुछ उसे सुनाएगा। यही सब सोच उसका डर बढ़ गया। पूरा दिन तो जैसे तैसे निकल गया, पर अब उसका डर चालू हो गया। भूमि काशी जी के साथ किचन में काम कर रही थी। वैसे वह उसे काम तो नहीं करने दे रही थी, पर वह मन लगे इसलिए जाकर वह उनका हाथ बटाने लगी। ओम आज टाइम पर घर आ गया था, बल्कि बाकी के दिन जैसे वह लेट घर आता था, आज वह टाइम से पहले आ गया। वह सीधे अपने कमरे में गया तो वहीं भूमि अभी किचन में काशी जी के साथ काम कर रही थी। ओम फ्रेश होकर नीचे आया, तब तक सास बहू डाइनिंग टेबल पर खाना रख रही थी। भूमि की नज़र जैसे ओम पर पड़ा कि वह एक बार फिर से डर गई, पर ओम इस वक्त बिल्कुल भी शांत दिखाई दे रहा था। वह डाइनिंग टेबल पर बैठा तो उसके बगल में भूमि भी बैठ गई। आज जय घर पर नहीं था, क्योंकि आज उसे गोल्ड कार्ड मिला था और वह अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने गया था। भूमि भी ओम के बगल में बैठ गई तो कुछ ही देर में सभी लोगों ने खाना खाना चालू कर दिया। थोड़ी बहुत मजाक मस्ती रोशनी भी कर रही थी। बाकी लोग तो शांति से खाना खा रहे थे। अच्छा हो गया था कि आज जय इस वक्त नहीं था, वरना माहौल खराब हो सकता था। कुछ देर बाद धीरे धीरे करके सभी का खाना खाना हो गया, पर भूमि अभी भी धीरे धीरे खा रही थी। वह जानबूझकर धीरे धीरे खा रही थी ताकि उसे इतना जल्दी कमरे में न जाना पड़े। वहीं ओम की नज़र भूमि पर ही था। वह देख सकता था कि वह कितना धीरे धीरे खा रही है, और जब उसे देखा नहीं गया तो वह बोला, आज इतना धीरे धीरे क्यों खाना खा रही हो? क्या कुछ प्रॉब्लम है? जो सुन भूमि हड़बड़ा के उसके तरफ देखने लगी। उसका इस तरह सवाल पूछना महेश जी बोले, तुम्हें क्या दिक्कत हो रहा है अगर वह धीरे धीरे खाना खा रही है? ओम अब कुछ बोला नहीं, क्योंकि यह कोई बड़ी बात तो नहीं थी, और वह उठा सीढ़ियों से चढ़ते हुए अपने कमरे में आ गया। भूमि पूरी रात नीचे टाइम पास तो नहीं कर सकती, इसलिए उसने 5 मिनट के बाद अपना खाना खाना बंद किया और धीरे धीरे कदम से चलते हुए अपने कमरे में आई। तो उसे ओम कहीं दिखाई नहीं दिया। उसे न देखकर उसे राहत मिला और वह जल्दी से क्लोसेट में चली गई। वह अंदर आते ही सबसे पहले अपनी बंधी हुई साड़ी खोली, क्योंकि साड़ी पहन के तो वह सो नहीं सकती। अपनी साड़ी उतारकर साइड में रख ही रही थी कि तब तक ओम आकर खड़ा हो गया। भूमि ने तुरंत भांप लिया उसके पीछे खड़ा है। वह तुरंत पलट के उसके तरफ देखी और हड़बड़ा के उसके हाथ से साड़ी नीचे गिर गया। वह उसके सामने ब्लाउज और शेप वियर में खड़ी थी। वह अपना नाइट गाउन ले पाती तब तक ओम उसके इतना करीब आ गया कि उसकी गर्म सांसें भूमि के चेहरे पर पड़ रहा था, और उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस करती है। भूमि कांप गई। वह वहाँ से हिल पाती कि तब तक उसकी बाहें पकड़ के पीछे मरोड़ते हुए कहा, जय ने जो सुबह तुम्हारे साथ हरकतें किया वह दोबारा नहीं होना चाहिए। अब ये मत कहना कि तुम्हारी गलती नहीं थी, उसकी गलती थी, पर तुम मना तो कर सकती थी ना। पर नहीं, इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ, पर अगली बार हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। समझ में आई मेरी बात? और हाँ, इस कमरे की बात सिर्फ इस कमरे तक ही रहना चाहिए। अगर एक भी बात तुमने बाहर किसी से शेयर की तो उस दिन तुम समझ जाओगे कि मैं कैसा हूँ। ओम ये सब कहते वक्त एकदम से कामदेव दिख रहा था। वहीं बेचारी भूमि जो दिन भर डरी हुई थी, और उसका डर और बढ़ गया और तुरंत अपना सिर हाँ में हिलाने लगी। ओम इतना बोलकर अपनी नज़र उसके शरीर पर फेरा। उसके चेहरे से होते हुए वह नीचे नीचे देखे जा रहा था। सच में एकदम अलग ही उसकी खूबसूरती थी। जैसे उसके कमर तक देखा, उसकी पतली सुराही जैसी कमर देखता ही रह गया। वह उसके शरीर को बहुत ही गौर से देखा। उसके बाद वहाँ से सीधे बालकनी में चला गया। आते ही सबसे पहले सिगरेट लेकर स्मोक करने लगा। उसके जाते ही भूमि
की आंखों में आंसू गिरने लगा। भूमि ने अपने हाथ की कलाई देखी जहाँ पर कस के पकड़ा था, बल्कि उंगलियों के निशान पड़ गए थे। भूमि के मन में जो ओम के लिए पॉजिटिव बातें थी, अब कहीं न कहीं वह ख़त्म हो रही थी, क्योंकि अब ओम असली रूप में आ रहा था। उसके बारे में अब एक एक बातें उसे पता चलने लगा, क्योंकि वह तस्वीर देखकर ही उसे पसंद कर ली थी, और जब शादी हुआ तो अपनी आंखों के सामने देख उसके मन में लड्डू फूटने लगा था, बल्कि वह उसे पसंद करने लगी थी। और उसके बाद शादी होते उसे सब कुछ मानने लगी। भला कौन लड़की अपने पति को नहीं मानेगी। 2 मिनट रोने के बाद अपना ब्लाउज उतारकर तुरंत नाइट गाउन पहनी और बेड पर जाकर चुपचाप लेट गई। नींद तो उसकी आंखों में कोसों दूर था। उसने आंखें बंद किया, ऐसा दिखा रही थी कि वह सो गई, क्योंकि वह ओम से डरने लगी थी। उसका सामना करना उसके पास हिम्मत नहीं था। कुछ देर बाद ओम कमरे में आया। एक नज़र भूमि की तरफ देखा तो उसके साइड का लाइट बंद था, जो कि उसका चेहरा ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था, और वह उसके बगल में जाकर लेट गया। नेक्स्ट डे अब वह पहले के जैसा उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं था, क्योंकि अब धीरे धीरे उसके अंदर डर बैठे जा रहा था। घर अच्छा था, घर के लोग अच्छे थे, सिवाय जिस इंसान के साथ उसे खुश रहना था, अब वही उसका डर बनते जा रहा था। वह ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने बालों को संवार रही थी। उसकी नज़र बार बार सोए हुए ओम के तरफ जा रहा था, पर वह उसे इग्नोर करके अपने मांग में सिंदूर भरने लगी। और जैसे वह तैयार होकर कमरे से बाहर निकलने के लिए मुड़ी कि उतने में ओम की आंखें खोला, और उसकी नज़र तुरंत भूमि की साड़ी पर गया, जिसका ब्लाउज बहुत ही डीप साइज का था। वह पहले तो धुंधली आंखों से उसे देखा था, पर अचानक से उठकर बैठ गया, और भूमि जैसे दरवाजे तक पहुंची कि ओम उसे रोकते हुए बोला, रुको। उसकी आवाज़ इतनी कड़क थी कि भूमि तुरंत रुक गई, पर उसकी हिम्मत नहीं हुआ कि पीछे पलट कर देखे। वह वैसे ही स्टैचू बने खड़ी थी। ओम वापस बोला, दूसरी साड़ी पहनो। ये सुनकर भूमि पीछे पलटकर उसके तरफ देखी। ओम आगे बोला, तुम्हारा बैक साइड पूरा खुला हुआ है, और तुम ऐसे कपड़े पहन कर नीचे जाओगी? जाओ दूसरी साड़ी पहनो। भूमि तो एकटक उसे देखने लगी कि ओम उसे यह कपड़े पहनने के लिए रोक लगा रहा है, जो कि उसकी माँ ने ही यह सब पहनने के लिए दिया है। कितना डिफरेंस दोनों की सोच में है। माँ एकदम आज के ज़माने की जैसी सोच रखती है, और बेटा, उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। भूमि की तो हिम्मत नहीं कि वह सवाल करे, इसलिए वह चुपचाप क्लोसेट में चली गई। सबसे पहले तो वह बहुत देर तक रोई, क्योंकि अब सच में उसके साथ ओम बहुत रूडली बिहेव कर रहा था। वहीं ओम उठकर वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद भूमि दूसरी साड़ी पहनकर बाहर निकली और ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर हल्का मेकअप की, क्योंकि रोने की वजह से उसका चेहरा खराब हो गया था। कि तब तक वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और ओम बाहर आया। बाहर आते ही उसने भूमि को देख लिया। टॉवेल से वह अपने बाल पोंछते हुए बोला, सुनो। ओम का आवाज़ फिर से सुनकर भूमि हड़बड़ा के पीछे मुड़ी। उसका इस तरह से पीछे मुड़ना कि उस टेबल पर ओम का आईफोन था, और वह भूमि के हाथ से तुरंत नीचे गिर गया। उसका मोबाइल गिरते ही भूमि का जान धक धक करने लगा। वह झुककर मोबाइल उठाई और कांपते हुए हाथों से मोबाइल टेबल पर रख माफ़ी मांगते हुए बोली, सॉरी, वह मैंने जानबूझकर नहीं गिराई, मेरे हाथ से लगकर गिर गया। भूमि डरते हुए बोल रही थी कि वहीं ओम चलते हुए उसके पास आ रहा था, और उसको आता देख भूमि पीछे होने लगी, पर ड्रेसिंग टेबल से ज़्यादा पीछे तो वह नहीं जा सकती थी, और वह डर के मारे बेचारी का बुरा हाल हो गया। ओम उसके कंधे पर हाथ रख बोला, क्या हुआ? तुम इतनी डर क्यों रही हो? मोबाइल ही तो है, अगर टूट भी जाता तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करता, क्योंकि इन सब चीज़ों की तुम मालकिन हो, और तुम्हारा मालिक मैं हूँ, ये मत भूल जाना।
ओम का इतना कहना कि अब जाकर भूमि को कहीं राहत मिला, वरना उसे तो यही लग रहा था कि ओम उसे पनिशमेंट देगा। पर ओम तो उसे इस कमरे के हर एक चीज़ों का उसे मालिक बना रहा था। इतना बोलकर ओम क्लोसेट में चला गया। उसके जाते ही भूमि को अच्छा लगा। ओम बुरा है पर इतना भी नहीं। ये सब सोच उसका डर थोड़ा कम हो गया। अब वह जानबूझकर कामों में बिजी होना चाहती थी क्योंकि उसे अकेलेपन में ओम का खौफ नजर आता था। और जब आज सब लोग ब्रेकफास्ट करने बैठे तो हर कोई कुछ न कुछ बातें करके हंस रहा था, पर भूमि बड़ी मुश्किल से स्माइल कर रही थी क्योंकि अब उसे डर लगने लगा कि कहीं वह हंसे कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि उसके हंसने से ओम को दिक्कत होने लगेगा। उसका इस तरह मायूस रहना। काशी जी ने पूछा कि तबीयत तो ठीक है ना? जो सुनकर भूमि हड़बड़ा के बोली कि हाँ बिल्कुल ठीक हूँ। उसका इतना कहना कि ओम भी उसके तरफ देखने लगा और उसको देखता देख भूमि फिर से पैनिक होने लगी। ओम एक नज़र उसके तरफ देखा, फिर ब्रेकफास्ट करने लगा और वह ज़बरदस्ती के सबके तरफ देख मुस्कुराने लगी। दूसरी तरफ विजडम होटल रूम में रात को मधु अकेली ही सोई थी। उस कमरे में विराज आया नहीं था और सुबह में वेटर उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आई। मधु एक बार फिर से उससे रिक्वेस्ट करने लगी कि मुझे यहाँ से जाने दो, पर वेटर तुरंत रूम से बाहर निकली। कुछ देर बाद डॉक्टर उसका चेकअप करने आई। वह डॉक्टर से भी रिक्वेस्ट करने लगी कि मुझे यहाँ से जाने दो, पर डॉक्टर ने भी साफ साफ मना कर दी। बल्कि वह तो उसे डांट लगाते हुए बोली, पहले तुम अच्छी तरह से ठीक हो जाओ। कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा और विराज भी अब उस कमरे में नहीं आ रहा। दूसरी तरफ मलाड मधु के फ्रेंड्स उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गई, यहाँ तक कि उसकी मम्मी का रो रो के बुरा हाल हो गया था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा बेटी गई तो गई कहाँ। अब तो उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ था। कुछ भी सबूत नहीं मिल रहा कि क्या हुआ है उसके साथ। क्या वह किसी लड़के के साथ चली गई? पर कुछ भी पता नहीं चला। वह अपनी बेटी के ऊपर बहुत भरोसा था। वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगी क्योंकि घर की स्थिति उसे बहुत अच्छे से मालूम था। 2 दिन बाद गोदरेज मेंशन। सुबह में सभी का ब्रेकफास्ट हो गया था। ओम ऑफिस जाने के लिए निकल रहा था कि उतने में जय ने रोशनी और भूमि से कहा, रोशनी मैं घूमने जा रहा हूँ, तो क्या तुम और भाभी आप लोग मेरे साथ आओगी? उसका इतना कहना कि रोशनी तुरंत अपना सिर हाँ में हिला दी और भूमि के तरफ देखते हुए बोली, भाभी आप भी चलिए, जल्दी से रेडी हो जाइए। पर वहीं ओम के कान में जैसे शब्द गया, वह तुरंत उसके कदम वहीं रुक गए और वह पीछे पलट के भूमि के तरफ देखने लगा कि वह क्या कहेगी, हाँ बोलेगी या ना। भूमि की नज़र ओम पर ही था। वह ऐसे कश्मकश में पड़ गई थी कि वह क्या ही जवाब दे। यहाँ जो परिवार था वह सब उसके अपने थे। वह ना कैसे कह सकती है कि वह नहीं जाएगी, जबकि उसकी ननद, उसके सास, उसका देवर सभी उसके अपने ही हैं। फिर ओम उस पर पाबंदी क्यों लगा रहा है? क्यों उसकी लाइफ में इतना कंट्रोल कर रहा है? उसकी जीवन में यही सब आने लगा। वह शांति से खड़े होकर देख रही थी कि उतने में काशी जी बोली, भूमि बेटा जल्दी से तैयार हो जाओ, जाओ तुम भी घूम कर आओ और अच्छे से शॉपिंग भी कर लेना। वह क्या है, ओम के पास तो टाइम नहीं रहता है। वह तो तुम्हें कभी बाहर लेकर जाएगा नहीं, तो तुम्हें बाकी लोगों के साथ ही आना जाना पड़ेगा। काशी जी ने जानबूझकर ओम को ताने देते हुए बोली ताकि उसके मन को लगे। भूमि तो कुछ बोल नहीं रही थी, जो देख ओम बिना वक्त गवाए वहाँ से निकल गया और जब वह कार में आकर बैठा तो उसे फिर से जलन महसूस होने लगा। उसकी शादी होकर महीना भी नहीं हुआ और वह भूमि से प्यार भी तो नहीं करता था, पर उसकी लाइफ को कंट्रोल करना चाहता था। उसे किसी और के साथ भी नहीं देख सकता। उसे किसी के साथ बात करना भी उसे पसंद नहीं। वह सिर्फ चाहता था कि जो चीज़ उसकी है उसके पास ही रहे और बहुत सही सलामत से रहे। वह कार में बैठे यही सब सोच रहा था।
इधर मेंशन में उसके जाने के बाद वहीं भूमि को राहत मिला और उसे भी लगा कि अब वह जा सकती है, क्योंकि ओम तो है ही नहीं। फिर भी डर लग रहा था उसे कि पता चल ही जाएगा। काशी जी और रोशनी ने बहुत जिद किया तो कमरे में आई और तैयार हो गई और उन दोनों के साथ कार में बैठकर घूमने निकल पड़ी। जय और रोशनी मुंबई के सबसे बड़े मॉल में गए, जहां पर तीनों ने बहुत जल्दी से शॉपिंग किया। उसके बाद बड़े से होटल में जाकर उन्होंने खाना खाए। जय का मन तो था पूरा दिन घूमने का, पर भूमि को घर जल्दी जाना था। वह जल्दी शाम को घर आना चाहती थी। वह रास्ते में कई दफ़ा ऐसा बोल चुकी थी कि उसे ओम जी को एक बार बता देना चाहिए, वरना उन्हें गुस्सा आ जाएगा। जो सुनकर रोशनी और जय बहुत हंसे और बोले, भाभी आपको भाई से डरना नहीं चाहिए। भाई आपको कुछ भी नहीं कहेंगे। देखा नहीं कल किस तरह वह आपका साइड ले रहे थे। उन्हें आपसे प्यार हो गया है। ये सब बातें जय कह रहा था, पर भूमि बहुत अच्छे से जानती थी कि ओम को बिल्कुल भी पसंद नहीं उसके भाई के साथ बात करे। ओम को तो बहुत पहले ही पता चल गया था कि भूमि जय और रोशनी के साथ बाहर गई है, क्योंकि जब वह ऑफिस पहुंचा तो तुरंत घर के गार्ड्स को कॉल लगाया और उसे इन्फॉर्मेशन लिया। तो उसने तुरंत बता दिया कि थोड़ी देर पहले छोटे सर और दोनों मैम साहब साथ में बाहर गए। ये जानने के बाद ओम का काम में जरा भी मन नहीं लग रहा था। शाम का समय, शाम होने से पहले वह तीनों घूम फिर कर शॉपिंग करके मेंशन आ गए। वे तीनों बहुत हैप्पी दिखाई दे रहे थे, पर भूमि के अंदर कहीं ना कहीं डर भी था। सब लोग डिनर करने बैठे, तभी ओम घर आ गया। उसने एक नज़र भूमि की तरफ देखा, अपने कमरे में चला गया। कुछ देर बाद नीचे आया, उसके बगल में बैठकर खाना खाने लगा। भूमि अपनी चोर नज़रों से उसे देख सोचने लगी, मुझे लगता है आज ओम जी मुझे नहीं चिल्लाएंगे। उसके दिमाग में यही सब चल रहा था, पर वह खाना बहुत धीरे धीरे खा रही थी। कुछ देर बाद सभी का खाना खाना हो गया, पर भूमि बहुत धीरे धीरे खा रही थी। तब तक रोशनी को कुछ याद आया कि दोपहर में उसकी भाभी एक ही रट लगाए जा रही थी, उसके भाई को गुस्सा आ जाएगा। यह बात याद आते ही रोशनी ओम से बोली, भाई आपने भाभी को कुछ ज़्यादा ही डरा के रख दिया है। हम तीनों मॉल में शॉपिंग कर रहे थे, पर भाभी का पूरा ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ आप पर था कि कहीं आप उन्हें चिल्लाएंगे। रोशनी एक ही साथ में ये सारी बातें बोल गई, जो सुन ओम का चेहरा काला पड़ गया। तो वहीं भूमि से अब खाया न जा रहा था, क्योंकि कल ही ओम ने उसे चेतावनी दिया था कि कमरे की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, पर जाने अनजाने में उसने अपना डर जाहिर कर ही दिया। जो देख ओम कुछ बोला नहीं, बल्कि अपने कमरे में आ गया। तो वहीं भूमि भगवान से प्रार्थना करने लगी कि वह आज ओम से बचा ले। तकरीबन 15 मिनट के बाद जब भूमि अपने कमरे के पास पहुंची तो उसको डर के मारे अंदर से बुरा हाल था। फिर भी बेचारी दरवाज़ा खोल अंदर कदम रखी और जैसे अंदर से दरवाज़ा बंद करके पीछे मुड़ी तो अपने सामने ओम को देख उसकी सांसें गले में अटक गया। भूमि तो हक्की बक्की होकर ओम को देख रही थी। तो वहीं ओम दांत पीसते हुए कहा, हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी हम दोनों के बीच की बातें घर वालों को बताने के लिए? बोलो, इस कमरे की बात तुम रोशनी को जाकर बता रही हो। कहा था ना मैंने तुमसे इस रूम की बात इस रूम में ही रहने देना, कहा था या नहीं? ये कहते वक्त ओम जोर से चिल्ला रहा था, जो सुनकर भूमि का छोटा सा जान धक धक करके धड़कने लगा और बिना रोए ही उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वह धीरे धीरे अपनी कदम पीछे लेने लगी। 2 ही कदम पीछे गई होगी कि दरवाजे से सट गई और बड़ी मुश्किल से 2 शब्द उसके मुंह से निकला, वह हमें माफ़ कर दीजिए। अब उसकी माफ़ी मांगकर भी कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि उसने गलती तो कर चुकी है और ओम ने पहले ही उसे चेतावनी दे रखा था, जो कि अब वह बिल्कुल भी नहीं सुनने वाला। भूमि
सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। थोड़ी देर में ओम भी नीचे आया और जब आया तो उसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ भूमि पर था, जो एकदम चेहरा उसका मुरझाने के साथ लटका हुआ था। वह कंटिन्यू उसे ही देख रहा था। अगर वह जल्दी नीचे नहीं आई होती तो ओम उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछता, पर वह तो जल्दी नीचे आ गई थी और ठीक तरह से उसे बैठी हुई दिखाई दी। पर वह ऐसी दिखा रही थी, पर उसके अंदर से जो उसका हाल हो रहा था वह सिर्फ वही जानती थी। ब्रेकफास्ट करते वक्त वह ओम कई दफ़ा अपनी नज़र उठाकर भूमि की तरफ देख रहा था, पर वह अपनी नज़रें नीचे झुकाए हुए ही ब्रेकफास्ट खा रही थी। आज भूमि एक बार भी किसी के बातों पर स्माइल नहीं की, जो देखकर काशी जी को लगा कि क्यों ना उसे 1-2 दिन के लिए उसके घर वालों के पास भेज दिया जाए, ताकि उसका भी मूड ठीक हो जाएगा। क्योंकि जब से शादी हुआ है वह अभी तक अपने घर नहीं गई, यहाँ तक कि उसका पग फेरा भी नहीं हुआ है। क्योंकि बीच में जब काशी जी ने ओम को पग फेरे के लिए कहा था तो उसने साफ मना कर दिया कि उसके पास टाइम नहीं है, जब टाइम रहेगा तो वह उसे लेकर जाएगा। पर आज उन्होंने सोचा अगर ओम नहीं लेकर जाएगा तो वह जय के साथ भेज देंगे। उन्होंने एक बार ओम से बोली, ओम बेटा तुम बहू को उसके मायके घुमा कर लाओ। मैं चाहती हूँ भूमि 2 दिन अपने परिवार वालों के साथ रहे, क्योंकि उसे तो यहाँ पूरी ज़िंदगी भर रहना है, पर वह बीच बीच में अपने माँ बाप के पास भी जाना चाहिए। उनका इतना कहना कि भूमि का दिल भर आया। सच में वो अपने परिवार वालों के पास जाना चाहती है, और जैसे काशी जी ने कहा तो वह और भी उम्मीद बढ़ाने लगी। पर ओम कुछ बोल नहीं रहा था, तो काशी जी ने आगे बोली, ओम अगर तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो जय भूमि को उसके घर छोड़ आएगा। ओम तुरंत बोला, मॉम मैं ऑफिस जाते वक्त भूमि को अपने साथ लेकर जाऊंगा और शाम को अपने साथ लेकर आ जाऊंगा। ओम की बातें सुनकर काशी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और वह तुरंत बोली, ये क्या बात हुई कि शाम को लेकर आ जाओगे? बच्ची है, वह अपने माँ बाप के पास 2 दिन नहीं रहेगी तो क्या फ़ायदा? उसे भी तो अपने परिवार वालों के साथ बातें करना, रहना उसका मन करता होगा, और तुम कह रहे हो कि शाम को लेकर आ जाओगे। एक दिन में वह क्या ही बात करेगी। काशी जी सही तो कह रही थी, और उनका सपोर्ट करते हुए महेश जी भी बोले, बल्कि दादा दादी भी बोले कि बच्ची को 2-3 दिन के लिए उसके मायके रहने दो। शादी हो गया इसका मतलब थोड़ी ना कि उसे डर दबाव डाला जाएगा। उसका हक है कि वह अपने परिवार वालों के साथ रहे। अब ओम के पास कोई चारा नहीं था, उसे अब सबकी बात मानना ही पड़ा, और काशी जी ने भूमि को तैयार होने के लिए कह दी। भूमि जो ब्रेकफास्ट कर रही थी वह अधूरा छोड़कर उठ खड़ी हुई और कमरे में चली गई, क्योंकि उसे अपने घर जो जाना था। ओम सोचने लगा, अगर उसे अपने घर न जाना होता तो वह देर तक ब्रेकफास्ट करती है, पर आज उसे अपने घर जाना है तो बीच में उसने ब्रेकफास्ट छोड़ दिया। पर यह सब बातें वह अपने मन में सोच रहा था। थोड़ी देर में भूमि तैयार होकर नीचे आई। तब तक काशी जी ने सर्वेंट छाया के साथ उसके घर भेजने के लिए बहुत सारे सामान रेडी करवा दी थी, जैसे कि मिठाइयाँ, फल, फ्रूट और कपड़े, बहुत कुछ। और ओम गाड़ी में सब कुछ रखवा दिया, क्योंकि उनकी बहू पहली बार अपने मायके जा रही है। भूमि इस वक्त बहुत हैवी और महंगी साड़ी पहनी हुई थी। उसे हल्का ही मेकअप की थी, पर बहुत खूबसूरत दिख रही थी। और जब वह सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आ रही थी तो ओम की नज़र उससे हटने का नाम ही नहीं ले रहा। जब दोनों कार में आकर बैठे तो ओम को उस पर गुस्सा भी आ रहा था और तरस भी आ रहा था, क्योंकि रात में सच में उसके साथ वह बेरहमी से पेश आया, और गुस्सा इस बात के लिए आ रहा था कि वह अपने घर जाने के लिए कितनी जल्दबाजी में तैयार हुई। ओम अपनी सख्त आवाज़ में बोला, ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी दादी और दादू के कहने पर ही मैं मान गया, वरना तुम्हें जाने नहीं देता, और अगली बार तो बिल्कुल भी नहीं जाने दूंगा।
यही लास्ट टाइम समझो, और अगर तुम्हें जाना भी होगा तो कुछ घंटे के लिए ही तुम जा सकती हो, ऐसे 3-4 दिन के लिए नहीं। ये सुन भूमि को और भी ओम के ऊपर गुस्सा आने लगा। जहाँ तक वह उसके ऊपर हक जताता रहा वह सब ठीक था, पर वह उसकी फैमिली वालों से भी मिलने नहीं देगा, ये तो गलत बात है। पर भूमि इस वक्त कुछ बोली नहीं, क्योंकि सच में उसे उसके साथ बहस नहीं करना था और वह उससे डरती भी थी। कुछ देर बाद ओम भूमि को लेकर उसके घर पहुंच गया। काशी जी ने पहले ही कॉल करके बता दी कि भूमि जा रही है, तो यहाँ अंजना जी और दिनेश जी उन्होंने अपने घर के सामने आरती की थाल लेकर खड़े थे, ताकि उनकी बेटी जैसे आएगी उसकी आरती उतारेंगे। और वैसे ही हुआ। जैसे वह कार में से उतरी कि उसके मम्मी पापा उसकी आरती उतारने लगे। ओम कार में बैठे देख सकता था कि उसके परिवार वाले अपनी बेटी को कितना प्यार कर रहे हैं, और वह कुछ बोला नहीं, बल्कि ड्राइवर को कार स्टार्ट करने के लिए कह दिया। दिनेश जी चाहते थे कि उनके दामाद भी घर के अंदर आए, पर ओम आया नहीं। भूमि घर के अंदर आई और सभी के गले लगने लगी। सबसे पहले अपने मम्मी पापा के जी भर के गले लगी, उसके बाद अपने भाई बहन सभी लोग उसके घर वाले के बारे में पूछना चालू कर दिए। वह सबकी तारीफ़ कर रही थी, क्योंकि सच में ओम को छोड़कर उसकी फैमिली बहुत अच्छी है। इधर ओम ऑफिस जाने के बजाय सीधे विराज से मिलने उसके होटल पहुंच गया। विजडम होटल पर नहीं, बल्कि ब्लैकबेरी क्लब में था, और वहां पहुंचने के बाद वे दोनों लग्जरियस रूम में बैठकर बातें करने लगे। ओम ने विराज को बता दिया कि वह अभी भूमि को उसके घर छोड़कर आ रहा है, और विराज भी उसके मैरिड लाइफ के बारे में पूछने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, जो सुनकर ओम मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है मैंने ये शादी क्यों किया? क्योंकि जब मैं मंडप में गया और भूमि को देखा, वो बहुत मासूम और भोली लड़की है, इसलिए मैंने उससे शादी किया, ताकि मैं उस पर अपनी कंट्रोल रख सकूं। और वैसे ही हो रहा है, मैं जैसा चाहता हूँ बिल्कुल वैसे ही होता है। ओम की बातें सुन विराज अपना हाथ सिर के बालों में फेरते हुए कहा, तो तुमने भाभी की लाइफ खुद को कंट्रोल रखने के लिए उनसे शादी किया? क्या बात है, तुम तो बहुत आगे का सोचते हो। काफ़ी देर तक वे दोनों बातें करते रहे। उसके बाद ओम वहाँ से उठा और ऑफिस के लिए निकल पड़ा। वहीं विराज अपने ब्लैकबेरी क्लब का रेटिंग देखने लगा, जो कि काफ़ी अच्छी रेटिंग मिल रही थी, कि तभी उसका मोबाइल रिंग किया और उसने अपना मोबाइल ले देखा तो यह विजडम होटल के वेटर का कॉल था, जो इस वक्त मधु की देख रेख कर रही थी। और उसने तुरंत कॉल रिसीव किया तो पता चला कि मधु यहाँ से भागने की जिद कर रही है, यहाँ तक कि उसने वेटर के साथ लड़ाई झगड़े पर उतर आई। यह सुन तो विराज की आंखों में तुरंत गुस्सा आ गया और वह बोला, ठीक है मैं आता हूँ, ध्यान रखना वह कमरे से बाहर ना निकल पाए। इतना बोल विराज ने कॉल कट कर दिया। वहीं विजडम होटल में मधु छटपटा रही थी। वह कब से यहाँ से निकलने के करीब, उसे यहाँ 5वां दिन चालू हो गया था, पर वह अभी तक यहाँ से निकल नहीं पाई। अब उसका इस कमरे में दम घुटने लगा था। सबसे बड़ी बात कि वह अपने परिवार वालों से मिल नहीं पा रही। उसके घर वालों को क्या हाल हुआ होगा, ये सब सोच अब उसने ठान लिया कि वह मरेगी या जिएगी, पर यहाँ से निकल कर रहेगी। इसी के चलते वह बगावत करने लगी, क्योंकि इस होटल रूम से निकल पाना बहुत मुश्किल था। अगर यह घर होता तो शायद वह कुछ सोच सकती थी, पर यह तो होटल था। एक ही कमरे में उसे कैद करके रखा गया था। करीब रात 8 बजे विराज विजडम होटल पहुंचा, और पहुंचते ही वेटर ने उसे सब कुछ बता दिया कि आज सुबह से मधु ने क्या क्या हरकतें किया। जो सुनकर विराज अपने रूम में गया तो देखा चीज़ें बहुत बिखरी हुई थी, और मधु ने जैसा ही विराज को देखी वह बेड से उठ डरने लगी, क्योंकि 2 दिन से तो विराज यहाँ आया नहीं था, जिसके वजह से वह थोड़ी निडर हो गई थी। पर उसे देख वह डरने लगी, पर कहीं ना कहीं वह खुद को हिम्मत जुटा रही थी।
थी कि ऐसे डर कर रहेगी तो वह यहीं कैद रह जाएगी। उसे अगर यहाँ से निकलना है तो बगावत तो करना ही पड़ेगा। मधु डरपोक तो बिल्कुल भी नहीं थी, पर हालात ही कुछ ऐसे बन गए थे जहाँ उसे दबकर रहना पड़ रहा था। विराज अपने दोनों हाथ जेब पॉकेट में डाले चलते हुए उसके पास आया और उसे फिर से चेतावनी देने लगा, वरना उसके साथ बहुत बेहतर हाल करेगा। वही मधु फिर से रिक्वेस्ट करने लगी, क्योंकि वह इस वक्त इतना ही कर सकती थी कि वह उसे यहाँ से जाने दे। और वह फिर से रिक्वेस्ट करने लगी, जो देख विराज साफ साफ मना कर दिया। पर मधु को बार बार उसे एक ही रट लगाए बैठी थी कि उसे यहाँ से जाना है। जो देख विराज को बर्दाश्त नहीं हुआ और वह अपने राइट हैंड से उसके बालों को पकड़ गुस्से में बोला, एक बार बात कहता हूँ तो समझ में नहीं आता, क्यों बार बार मुझे गुस्सा दिला रही हो तुम। मधु अपने दोनों हाथ जोड़ एक ही शब्द बोल रही थी कि वह उसे यहाँ से जाना है। जो देख विराज उसे बेड पर पटक खुद उसके ऊपर आ गया और कुछ ही देर बाद वह उसके साथ इंटीमेट हो गया। बल्कि इस बार वह बहुत ही फोर्सफुली उसके साथ इंटीमेट हो रहा था। कुछ देर बाद उन दोनों के कपड़े फ्लोर पर बिखरे हुए थे और मधु के चिल्लाने की आवाज़ कमरे में इतना तेज़ी से गूंज रहा था, पर विराज को जरा भी उस पर तरस नहीं आया और वह इस बार बड़ी बेदर्दी के साथ उससे पेश आ रहा था। कुछ देर बाद मधु की तबीयत फिर से ख़राब होने लगा और इस बार वह कुछ ज़्यादा ही उसकी तबीयत ख़राब हो रहा था। बल्कि कुछ ही घंटे बाद वह पूरी तरह बेहोश हो गई। जो देखकर विराज का गुस्सा ठंडा तो हुआ। विराज चिढ़ते हुए खुद से कहा, यह लड़की कितनी बार बेहोश होती है।